नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 60 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, याद रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो इंग्लैंड देश से अपनाई गई है, याद रखेंगे। भारत के किस अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, भारत के किस अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभा कार्यपालिका से शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154 में। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश की सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की धारणा, याद रखेंगे। पंचायत राज प्रणाली। दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में शुरू की गई थी, याद रखेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग जो है स्थापित किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दोस्तों उपाधियों का अंत होता है, याद रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, याद रखेंगे। दोस्तों, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सभी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष लेता है, याद रखेंगे, अध्यक्ष। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? दोस्तों,
अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 61 करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। याद रखेंगे। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? दोस्तों, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो 250 सीटें निर्धारित हैं भारत में राज्यसभा के लिए। याद रखेंगे। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? दोस्तों, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? 552 सीटें निर्धारित हैं। किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल गवर्नर के अधीन रहेंगे? दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले वारेन हेस्टिंग। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है? ईसाई धर्म को। याद रखेंगे दोस्तों, ईसाई धर्म को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है संविधान में प्रस्तावना की भाषा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय या संघीयबद्ध? याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय संघीयबद्ध। याद रखेंगे। संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए। याद रखेंगे दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संशोधन के लिए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से? अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। याद रखेंगे।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अनुच्छेद विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद? दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रिट को जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों को बताता है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 के ए में दिए गए हैं। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? दोस्तों, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनसे किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए में समान है? अनुच्छेद 51 के ए के क में। किस मौलिक कर्तव्य पर प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद 51 के ए में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51 के क में भारत के संविधान अनुच्छेद 51 के ए में निहित हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने पर आपात है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे। कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों के विभाग। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? अध्यक्ष नहीं डाल सकता है। लोकसभा
संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। दोस्तों संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन ले सकता है, तो अध्यक्ष ले सकता है। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन प्रदान करता है, अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।